आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। आज की घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर का राय कॉलोनी, जहाँ 9 दिसंबर 2024 को एक 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है। परिजन, रिश्तेदार महिला के और आस पड़ोस के लोग उनकी अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई की तैयारी में लगे हुए होते हैं। तभी एक व्यक्ति की नज़र महिला के गले पे पड़ती है। महिला के गले में उंगलियों के निशान दिखते हैं, जो कि काफ़ी गहरे से दिखते हैं। जब वह व्यक्ति को शक होता है तो वह व्यक्ति पुलिस को इसकी सूचना देता है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की पता चलता है, सूचना का पता चलता है, पुलिस अपने दल के साथ तो वहाँ पहुँचती है। एएसआई संजय शर्मा पहुँच जाते हैं और संजय शर्मा देखते हैं कि वाकई में उस महिला के गले पे उंगलियों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी शक होता है। वे महिला के शव को कब्जे में ले लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस को इंतजार होता है महिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। 13 दिसंबर 2024 को महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को के पास आती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि महिला की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है। महिला की मृत्यु उसकी गले की हड्डी टूटने और दम घुटने से हुई है। पुलिस का शक सही निकलता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है, पूछताछ करती है। अपराध पंजीबद्ध किया जाता है और रात को उनके दोनों बेटे, महिला जिनका नाम कमला देवी कोष्टा है, उनके बड़े पुत्र लालचंद कोष्टा और छोटे बेटे प्रेम नारायण कोष्टा को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब बेटों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह अपनी मां की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार कर लेते हैं। और कहानी का खुलासा दोस्तों इस प्रकार है, जो आपके दिल को झंझोड़ देगी। दोस्तों, राय कॉलोनी ग्वालियर में एक महिला जिनका नाम कमला देवी कोष्टा होता है, उनके 2 पुत्र होते हैं। बड़े बेटे का नाम लालचंद कोष्टा और छोटे बेटे का नाम प्रेम नारायण कोष्टा उर्फ पप्पू होता है। जब महिला बुजुर्ग हो जाती हैं, कमला देवी, तो वह अपने दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाती हैं। अब वह माँ, जो माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी, अब वह माँ दोनों बच्चों पे बोझ लगने लगती है। दोनों बच्चे माँ की कदर नहीं करते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं। अचानक से एक दिन उस माँ को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। पड़ोसियों द्वारा जब यह देखा जाता है कि यह महिला जो हमारी पड़ोसी थी, उसे उनके बच्चों के द्वारा घर के बाहर निकाल दिया गया है, और पड़ोसियों को समझाने के बाद भी दोनों बच्चे अपने माँ को रखने को तैयार नहीं हैं, तो पड़ोसी के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। उस महिला को, कमला देवी को, पुलिस के पास भी ले जाया जाता है। पुलिस कमला देवी के द्वारा पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई जाती है कि दोनों मेरे बच्चे, मेरे बेटे मुझे रखना नहीं चाहते, अब मैं उनको बोझ लगती हूँ। पुलिस दोनों बेटे को थाने बुलाती है और उसको समझाई देती है कि आप अपनी माँ को क्यों नहीं रखते। तो दोनों बेटे टाल मटोल करते हैं। बड़ा बेटा बोलता है कि मैं ससुराल में रहता हूँ और मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं माँ को रखूँ अपने साथ। छोटा बेटा बोलता है कि मेरा घर छोटा है और मैं किराए पे रहता हूँ, तो मेरे घर में जगह नहीं है माँ के लिए। तो पुलिस बोलती है कि माँ आपकी जिम्मेदारी है, आपको रखना पड़ेगा। पुलिस के द्वारा समझाई दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है। तब न चाहते हुए भी दोनों बेटे
को राजी होना पड़ता है। पुलिस के द्वारा एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट में दोनों सिग्नेचर करते हैं और ये फैसला होता है कि 1 माह बड़े बेटे के घर माँ रहेगी और दूसरे महीने छोटे बेटे के घर माँ रहेगी। दोनों की इच्छा तो होती नहीं है माँ को रखने की, पर मजबूरी में पुलिस और आसपास के लोगों के दबाव में उन्हें माँ को रखना पड़ता है। अब जब बच्चे लेके आ जाते हैं माँ को, तो वह उसे खाना भी नहीं देते हैं और दवाई भी बंद कर देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वह माँ जितनी जल्दी हो सके वह मर जाए और उन्हें छुटकारा मिल जाए। ठंड का समय आ जाता है। कड़ाके की जब ठंड पड़ने लगती है तो छोटा बेटा जिसके घर में माँ रहती है वह अपनी माँ की व्यवस्था छत पे कर देता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, एक तिरपाल डाल दिया जाता है, उसी में माँ रहती है। ठंड से माँ सिकुड़ती है, उसके पास कुछ कपड़े भी नहीं होते हैं। जब माँ घर आती है तो आसपास पड़ोसी सुनते भी हैं। भूख से माँ तड़पती है। आसपास जब देखती है तो पड़ोसी कुछ न कुछ खाने को भी छत से दे देते थे। फिर भी ठंड से उस माँ की मृत्यु नहीं होती है। यह देखकर बेटे लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस माँ को हम कपड़े भी नहीं दे रहे हैं, ओढ़ने के लिए भी नहीं दे रहे हैं, पड़ी है, फिर भी उस माँ की मृत्यु नहीं हो रही है। दोनों बेटे यही सोचते थे कि ठंड से माँ की मौत हो जाए और मौत स्वाभाविक लगे, हमारा भी पीछा छूट जाए। पर कई दिन बीतने के बाद भी जब माँ की मृत्यु नहीं होती है ठंड से, तब वे एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर माँ को मार दें। दोनों एक दिन शराब पीते हैं। प्लानिंग के तहत दोनों आते हैं तो देखते हैं रात का समय होता है। रात्रि के लगभग 1:30 बज रहे होते हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दरमियानी शायद रात रहती है। तो देखते हैं माँ सोई रहती है और छोटा बेटा जिसका नाम प्रेम नारायण कोष्टा है वह माँ के गले को दबा देता है और जल्दी से जो बड़ा बेटा होता है लालचंद कोष्टा, वो माँ के दोनों हाथों को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है मजबूती के साथ और पूरी ताकत से जो छोटा बेटा है वो माँ के गले को दबाता है, जिससे उसकी माँ के गले की हड्डी टूटने तक की आवाज़ आती है, टूट जाती है। इतनी ज़ोर से दबाया जाता है गले को कि माँ के मुंह से चीख तक नहीं निकलती है। जब वो लोग अस्वस्थ हो जाते कि माँ की मृत्यु हो गई है, माँ मर चुकी है, और वही बेटा जिसे माँ इतना प्यार करती, उसका छोटा बेटा जिसका नाम प्रेम नारायण कोष्टा होता है, उसे माँ प्यार से पप्पू पप्पू कहती थी, जिस पे अपनी जान न्यौछावर करती है। आज वही बेटा उसको गला दबाकर मार देता है। दोस्तों, जब कहानी यह पता चलती है, ये अपना बयान दर्ज कर लेते हैं, पुलिस इसे जेल भेज देती है। अभी केस चल रहा है, इनको ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इवन हो सकता है इन्हें उम्र कैद या मृत्यु दंड की भी सज़ा मिल सकती है। ये तो अभी भविष्य की गर्द में है, उनके साथ क्या होगा। पर दोस्तों, हमारे समाज का स्तर कितना गिरता जा रहा है, क्योंकि जो माँ बाप हमको सपने के तरीके से पालते हैं, हम में अपने को आपको देखते हैं, जो चीज़ माँ बाप अपने जीवन में नहीं करते हैं वो बच्चे से आशा करते हैं कि बच्चा बहुत आगे बढ़े, हमारा नाम करे। माँ जब एक निवाला एक कौर भी खा रही होती है तो अगर बेटा मांग लेता है तो माँ उस आखिरी कौर को भी अपने बेटे को दे देती है। बच्चे के अच्छे कपड़े के लिए माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं, पुराने कपड़े होते नए कपड़े नहीं बनाते हैं। बच्चा अच्छा पढ़ जाए इस चिंता में अपनी जवानी बिता देते हैं, और वही बच्चे अगर बड़े होकर माँ बाप को वो समझने लगे और जिस तरीके से इन 2 कलयुगी बेटी के द्वारा अपनी माँ की हत्या कर दी जाती है, तो समाज हमारा किस ओर जा रहा है, यह सोचने की बात है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।